गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों आज करने वाले हैं क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का डेरिवेशंस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं और थ्रू आउट द मैथमेटिक्स काम आते हैं और इनसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारे सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं। और ठीक है, मैथमेटिक्स में थ्रू आउट तक कहीं ना कहीं यूज़ में आती रहेंगी। कभी किसी का फॉर्मूला आता है, कभी किसी का फॉर्मूला आता है, उसका मीनिंग समझते हैं और उनके याद करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से है। और कभी पूछ लेता है कि अगर आप भूल जाते हो, अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो आप उनको क्या कर सकते हो बच्चों, डेरिवेशन भी कर सकते हो। तो समझेंगे वन बाय वन, जो इंपॉर्टेंट्स हैं उनका समझेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बच्चों, फर्स्ट हम जो लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको सबको जानते हैं बच्चों, इसका सबको पता होता है आंसर क्या इसके बच्चों। आइडेंटिटी क्या है, 6 क्लास के बाद ही हम इसको सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बच्चों इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग, इसका जो डेरिवेशन है बच्चों, वे ज्योमेट्रिकली मीनिंग के थ्रू हमें निकालना है और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे किस तरीके से। अब हमें पता है बच्चों, अगर मैं एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे से कि इसका मीनिंग कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं बच्चों एक फिगर बनाया, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें बच्चों, ये क्या है बच्चों, स्क्वायर, ये क्या है बच्चों, स्क्वायर। अब हमें पता है कि बच्चों स्क्वायर का जो एरिया होता है बच्चों, क्या होता है, अगर मैंने इसकी साइड मान ली बच्चों ए और ये ए, तो इसका एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर। होता है कि नहीं, सबको पता है कि नहीं, ये उसके हो जाएगा। अब बच्चों हम इसी की हेल्प से इसका आंसर से निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखोगे ध्यान से अच्छे से बच्चों समझोगे। अगर मान लीजिए आपके पास एक स्केच दे रखा है, इसकी साइड हमने एक बिग स्क्वायर मान लिया, इसकी साइड बच्चों क्या है, ए बाई ए, यानी ए साइड है उसकी, ए लेंथ ए विड्थ, यानी स्क्वायर है। दूसरा एक स्क्वायर बच्चों, किसी भी एक कॉर्नर से हमने बच्चों एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर बनाया स्मॉल, और इसका आंसर, इसका साइड क्या बच्चों बी और ये भी साइड क्या है बी, यानी बी बी बाई का इसका। और ये टोटल साइड बच्चों क्या है, ए, ये ए साइड का है, यानी इसकी ऑल साइड्स इक्वल के बच्चों क्या होंगी, ए। ध्यान से समझना। अब एक्चुअल में बच्चों अगर इसमें पूरे स्क्वायर में से, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस स्मॉल वाले स्क्वायर का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बच्चों बार मेरे पास बचेगा क्या, इसका बड़ा का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ए लार्ज स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर। यही तो है, यानी इस फिगर का मतलब अगर मैं इस एरिया, इस वाली फिगर का मुझे बच्चों क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एक्चुअल बच्चों आएगा क्या, बड़े स्क्वायर के एरिया में से हम स्मॉल स्क्वायर के एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इस टोटल सेक्शन का, यानी इस सेक्शन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, ये सेक्शन हो जाएगा बच्चों क्या, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग है। अब ये आता किस तरीके से, ये इक्वल आएगा कैसे, ये अच्छे से हमें समझना बच्चों के, ए माइनस बी और ए प्लस बी कैसे आएगा। अब ध्यान से समझना बच्चों, अगर हम क्या करते हैं कि इस सेक्शन को इसमें से हटा देते हैं, इस सेक्शन को इसमें से हमें क्या करना है, रिमूव करना है, तो हमारे पास रिमेनिंग सेक्शन क्या रह जाएगा बच्चों। ध्यान से समझना आइडेंटिटी को, कि अगर मान लीजिए हमने उस सेक्शन में से ये वाला सेक्शन बच्चों हटा दिया, एक जो सेक्शन था हमारे पास, ये सेक्शन हमने क्या कर दिया बच्चों, रिमूव कर दिया, यानी ये बी वाला सेक्शन था, ये बी साइड थी, ये बी साइड को सेक्शन को रिमूव कर दिया। अब बच्चों बताओ ये साइड कितनी बचाएगी, ये टोटल साइड कितनी है, ये टोटल साइड थी बच्चों क्या, ए। ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन कितना था बच्चों, बी। तो ये सेक्शन कितना बचेगा, टोटल में से इसे माइनस कर देंगे, सेक्शन बच्चों के कितना बचेगा, ए माइनस बी। सिमिलर एसी में बच्चों ये सेक्शन बी है, ये टोटल ए था, तो ये सेक्शन बच्चों कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, ये अगर इसे डॉटेड करेंगे बच्चों, तो ये सेक्शन कितना है हमारे पास, बी। ठीक है, तो अब ये सेक्शन तो ए माइनस बी हो गया। अब मैं क्या करना बच्चों कि ये सेक्शन ए माइनस बी, यानी ये सेक्शन हो गया बच्चों ए माइनस बी। अब ये सेक्शन हमारे पास बच्चों कितना, ए, यहाँ से यहाँ तक का। अब दूसरे सेक्शन में से बच्चों क्या करना है, इस सेक्शन को, यानी इस लाइन से, इस डॉटेड वाली जो मैंने लाइन की, इस सेक्शन को कट कर दीजिए। इसे कट करने के बाद ध्यान से समझना है, इसके साथ अरेंज करना हो। अरेंज कैसे करना है, ए माइनस बी साइड ये है, इसकी ए माइनस बी है, तो इसे पकड़ के ये टिल्ट करने के बाद इस तरीके से यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो न्यू फिगर बच्चों क्या आ जाएगी। अगर हम इसकी न्यू फिगर देखेंगे बच्चों, तो हमारे पास किस तरीके की फिगर होगी, ऐसे, यानी ये साइड हमारे पास क्या है बच्चों, ए, और ये साइड बच्चों हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो ये भी तो साइड हमारे पास ए माइनस ए है, तो ये साइड सेक्शन ध्यान से समझना है। इस सेक्शन को बच्चों, ये वाला सेक्शन था हमारे पास, इस सेक्शन को हमने बच्चों इस तरीके से पकड़, यानी ये साइड कितनी बच्चों, ए माइनस बी, और ये साइड कितनी बच्चों, इसको पकड़ के ऐसे टिल्ट करके यहाँ पर हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये साइड बच्चों कितनी आ जाएगी, बी, और ये साइड बच्चों कितनी है, ए माइनस बी। ठीक है, बस समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, कमेंट जरूर कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से बच्चों, अब ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल फिगर, क्योंकि ये एक स्क्वायर का पार्ट था। अब इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, इसकी लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों, ए प्लस बी, यानी ये और ये वाला सेक्शन बी का, ए प्लस बी।
और इसकी बच्चों बिर्थ कितनी हो जाएगी, यानी जो लेंथ है बच्चों, लेंथ कितनी हो जाएगी ए प्लस बी, और ब्रेथ इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, जो ब्रीथ होगी इसकी बच्चों ए माइनस बी। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, तो अगर एरिया ऑफ सब पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, साइड इंटू उसके दोनों साइड का मल्टीप्लाई, या लेंथ इंटू विड्थ, जो लेंथ है उसके साथ विड्थ का एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। हमारे पास एल ये दे रखा है, बी ये है, तो इसका आंसर रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आसान था बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कभी भी आपसे पूछता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इसे ज्योमेट्रिकली तरीके से इसे प्रूफ करते हैं। तो यानी क्या है कि एक स्क्वायर, ये क्या है किसी फिगर का एरिया, ये दूसरी फिगर का एरिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया, बहुत आसान था। दूसरी आइडेंटिटी देखें, कॉपी कर लो बच्चों, मैं से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी का आप देखेंगे, बहुत आसान था बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी समझना है, पॉज करके एक बार और देखना है, एक और दूसरी आइडेंटिटी देखें, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी देखेंगे बच्चों, सेकंड आइडेंटिटी से आप सब लोग फैमिलियर हैं कि एकदम किस तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी फॉर्म क्या होती है, तो सीधे सीधे देखना है आपको आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी बच्चों क्या है हमारे पास, सेकंड आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों इसे हम लिखेंगे कैसे, हमें पता है कि अगर कहीं पर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या लिखते हैं बच्चों, 2 इंटू 2, यानी जी क्या है, पावर क्या बताते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई भी नंबर्स दे रखा है उसको जितनी पावर होगी उसके मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेशन, मल्टीप्लिकेशन दिखाएगी बच्चों। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से हमने ए प्लस बी को एक आइडेंटिटी मान लिया, ए प्लस बी, दूसरे में भी बच्चों क्या ए प्लस बी। अब हमारे पास दोनों आए गए, दोनों टर्म्स, यानी ए प्लस बी 2 टाइम्स, यानी इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, दोनों का एडअप करेंगे उसके हो जाएगा। बच्चों इसे एक्सप्लेन करना है तो इसको क्या करें, एक्सपेंड करना है तो हम इसका सब 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, इसी तरीके से बी का ए के साथ और बी का बी के साथ। जब इसका एक्सप्लेनेशन जब आप इसे करेंगे, एक्सपेंड खोलेंगे बच्चों एक्सप्लेनेशन इसका, तो क्या आ जाएगा, ए का ए के साथ करेंगे बच्चों क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए का बी के साथ करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, बी का ए के साथ करेंगे बच्चों क्या, बी ए प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। ध्यान से समझोगे बच्चों, लॉ अब आपको पता होगा, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ होता है जो बच्चों को क्या कहता है, वो प्रोडक्ट को एडिशन पर दोनों पर वर्क करता है। तो लॉ ऑफ कम्यूटेटर क्या कहता है, अगर ए प्लस बी है तो बच्चों में से क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए, अगर ए इंटू बी है तो बच्चों से क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए। तो ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिव आपको पता है, आपने 6 या 7 8th क्लास में किसी में ही पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नंबर सिस्टम को अच्छे से देखा है तो। नहीं है तो अभी और वीडियो बनेंगे सर, उसमें सब कुछ बताएंगे बच्चों, तो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब देखो बच्चों, इन दोनों को अरेंज करके लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का एडअप कर लोगे, आइडेंटिटी कैसे होगी बच्चों, लाइक टर्म्स हो गए, लाइक टर्म्स हो जाएंगे बच्चों, दोनों एडअप हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। एक आंसर बच्चों हमारे पास आ गया, जो ये हमें फ्रीक्वेंटली याद रखना है। समझ आया, बहुत आसान था। तो एक आइडेंटिटी बच्चों हमारे पास क्या होगी इसकी, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको लिखना तरीका क्या है, आपको एक तरीके से ऐसे लिखेंगे, यानी ए प्लस बी और क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। अगेन इसे खोल के इस तरीके से लिखेंगे, थर्ड और क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें ध्यान से समझना, इसमें और नई आइडेंटिटी बनाएंगे, और इसमें जो क्वेश्चंस पे कंपटीशंस में बच्चों पूछी आती है, और इसी आइडेंटिटी से हम निकालते हैं उसके आंसर्स, ठीक है। इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, अगर देखो ध्यान से इस इक्वेशंस में मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐड 2ab, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मुझे इस आइडेंटिटी से बच्चों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 2ab में इसमें ऐड कर लेता हूँ बच्चों, 2ab माइनस कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 2ab। कोई फर्क तो हुआ नहीं, कोई चेंज नहीं आने वाला आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, नथिंग, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई चेंज आने वाला। अब बच्चों ध्यान से समझना है क्या है, इस 2ab को ab के साथ इन्वॉल्व कर लो और 2ab को अलग कर लो पीछे, क्योंकि हमें जब इसी को यूज में लाना होता तो हम इतना ही करते, हमें कुछ नया फॉर्मूला तैयार करना है तो इसे पीछे लेके जाएंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस 2ab प्लस के इधर 2ab ये प्लस के बच्चों कितने आ जाएंगे, 4ab। ये आइडेंटिटी नेक्स्ट है जो हम अभी प्रूफ करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। तो ये बच्चों क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा पूछी आती है, जो एग्जाम हम निकालते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेगा ध्यान से समझ लेना, इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है वो देखना। अगर बच्चों आपके पास आएगा ए माइनस बी की वैल्यू 15 दे रखा है और ए बी की वैल्यू बच्चों 4 दे रखा है, इसलिए 15 नहीं, इस तरीके से अगर ए बी की बच्चों 4 दे रखा है, ठीक है, ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, 4 है। अब मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी बच्चे दे रखी है, 12। समझ में आया। अगर ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, अब बच्चे आपसे पूछने लग जाए कि ए प्लस बी की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगी,
ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का हम हेल्प यूज़ में लेंगे, यानी इससे हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, तो इससे अगर निकालेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। आंसर बच्चों क्या है, ए माइनस बी गिवन दे रखा है बच्चों, ए प्लस बी गिवन है, बहुत आसान चीज़ है, बस पुट ऑफ करने दोनों आंसर्स और ए प्लस बी का आंसर निकालेंगे। देखो अगर इसमें पुट ऑफ करेंगे आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 16, यानी 4 का उसके 16 माइनस प्लस 4 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 प्लस का कितना हो जाएगा 12 और वो 48, ठीक 48 और 16 बच्चों कितना है 64, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कल है 64, तो ए प्लस बी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी यहाँ से रूट प्लस माइनस 64, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों प्लस माइनस 8, तो आंसर सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका कैसे था, अगर इस पे इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं हम ए प्लस बी की, ये आइडेंटिटी हमें नहीं पता तो करते क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से बच्चों हम ए की वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से, तो क्या आता 4 प्लस बी, ये 4 प्लस बी निकालते, 4 प्लस बी को इसमें पुट अप करते, इस वाली इक्वेशन में सेकंड, ये फर्स्ट माना हमने, ये सेकंड, फर्स्ट से हमने ए की वैल्यू निकाली, इस बी में पुट अप करेंगे, बी की जगह किसको वैल्यू पुट अप करना बच्चों, ए की क्या 4 प्लस बी इंटू बी इक्वल टू बच्चों कितना 12, इसमें मल्टीप्लाई करते तो क्या आता 4b प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू 12, अब सबको एक तरफ ले लो, बी स्क्वायर प्लस के 4b, ठीक है बच्चों, प्लस के 4b माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व करो, मिडिल टर्म से कितना लाना है सब्ट्रैक्ट करके 4, तो 6 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों 6 इंटू 2, तो 6 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस के 6b माइनस के 2b, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ बच्चों, माइनस के 12 इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन लोगे फैक्टर तो b प्लस के 4 एक सीधा आ जाएगा, दूसरे पे b प्लस 6, दूसरे में बच्चों क्या आ जाएगा b माइनस के 2, तो यहाँ से b की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 2 और माइनस के 6, दो आंसर आ गए हमारे पास, b की वैल्यू 2 और 6। अब वैलिड कौन सी होगी वो देखेंगे, अब a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करो, a की वैल्यू अगर 2 है, अगर a की वैल्यू बच्चों 2 है तो b की वैल्यू 2 है तो बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी 6, अगर वैल्यू माइनस 6 है बच्चों इसमें तो क्या आएगी -2, तो अब वैलिड देखेंगे कौन सी सही है, अगर हम a बराबर 6 लेते हैं, b की वैल्यू 2 लेते हैं, तो a माइनस बी बच्चों 6 आ रहा है, यानी a माइनस बी कितना आएगा 6 माइनस 2 तो 4, ये वैलिड है। अगर a भी करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है 12, ये वैलिड है। तो अगर दूसरी वाली देखते हैं बच्चों क्या आता है a माइनस बी, तो a की वैल्यू -2, इसके 6 दोनों हो जाएंगे। अब ध्यान से देखोगे इसमें करोगे दोनों में तो दोनों की दोनों आंसर वैलिड हो रहे हैं, ठीक है। a की वैल्यू क्या है बच्चों -2, तो -2, b की वैल्यू क्या माइनस तो प्लस के 6, तब भी आ जाएगा बच्चों कितना 4, -2 मल्टीप्लाई -6 तो माइनस के 12, वो प्लस के 12, तो हमारे पास बच्चों ये सभी आंसर्स वैलिड होते हैं। तो इस तरीके से अभी कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया बच्चों, दूसरी आइडेंटिटी सीधे इसी के बिहाफ से लिख देंगे, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तभी की सभी आइडेंटिटी लिख सकते हैं हम। एक इस आइडेंटिटी को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बच्चों इसे कॉपी करना है, क्वेश्चन इसी तरीके पूछ सकता है। और भी मैं सभी को इरेज करके एक आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए जैसे और लोग भी देखें अच्छे से, ठीक है। अब क्या है इसमें बच्चों क्या आ जाएगा, इसे हम किस तरीके से लिख सकते थे, इसे एक्सपेंड करने के बाद ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, एक आइडेंटिटी ये थी। और क्या लिख सकते थे बच्चों, इसी को सेमी को क्या लिख सकते थे a माइनस बी के टर्म में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गई। हम इस आइडेंटिटी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आसान समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। दूसरी अगर तीसरी आइडेंटिटी देखें बच्चों, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे बच्चों, a माइनस बी क्योंकि 2 टाइम्स है, यानी सिंगल ब्रैकेट 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था, हमने 2 टाइम्स रख दिया, ये ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाई 1 करने के बाद क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। इसी की तरह एक्सपेंड कर लेना 1 बाई 1, जो हमने अभी इसमें किया एक्सपेंड, सिमिलर ऐसे ही करना है, क्योंकि एक ही तरीके जैसे है तो एक करते हैं, दूसरी आप खुद करना है आपको, इसको एक्सपेंड करेंगे उसी तरीके से इसमें भी बनाएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें इसमें भी करना है, जिस तरीके से हमने ये आइडेंटिटी बनाई है, इसकी तरीके से क्या आ जाएगा बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, बस साइन चेंज हो जाएंगे। अगर मान लो बच्चों इसी तरीके से इससे क्वेश्चंस बना देता आपके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए, तो क्वेश्चंस में किस तरीके से देते थे, इसी तरीके अगर मान लो a प्लस बी की वैल्यू बच्चों आपके पास दे रखा है कितना 10, और ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 25, ए की वैल्यू बच्चों मान लो 16 दे रखा है, ए की वैल्यू 16, अब बताओ बच्चों ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसी तरह तो आप इस आइडेंटिटी पुट अप करेंगे, कैसे करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस तो ये माइनस रहता है, तो इसमें माइनस है तो उसमें माइनस साइन, इसमें प्लस वाला तो प्लस के हिसाब से, तो -4 इंटू ए बी, ठीक है 4ab, ए प्लस बी का उसके उत्तर कितना आएगा 100 माइनस 4ab, तो 4 इंटू 16 तो क्या आएगा 100 माइनस 4 का 16 में करोगे 30 to 64, तो बच्चों कितना आ जाएगा 36, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा +-6,
तो a माइनस बी की 2 वैल्यू आ जाएंगे, या फिर तुमको करना था 1/1 रिप्लेस करके क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ऐसे दिक्कत होती है बच्चों, एरर हो सकती है, ठीक है। तो उसी तरह की आइडेंटिटी आपको समझना है, यूज़ में लेनी है, किस तरीके से आती है। आइडेंटिटी नंबर 4 बहुत आसान आइडेंटिटी बच्चों, अच्छे से देखना, बहुत यूज़ में आती रहती हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे कंपटीशंस के तो उसमें आइडेंटिटी यूज़ में आने वाली है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि यूज़ में आएंगी तो हम किस तरीके से यूज़ में लेंगे, किस आइडेंटिटी को कहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, तो अच्छे से देखना। आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। इसे ओपन करना है, यानी यहाँ पे उसके था या सर इसमें एक आइडेंटिटी और देख लेते हैं 3 वेरिएबल्स की। आइडेंटिटी नंबर 4, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 टर्म्स हैं बच्चों। 3 टर्म्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे पैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अच्छे से समझना बच्चों, ठीक है। अब इसमें 1/1 टर्म्स का मल्टीप्लाई करो, तो इसमें देखो जब इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों, 3, इसमें कितने बच्चे टर्म्स 3, तो टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितने आएंगे, 9 टर्म्स आएंगे। फिर उससे असेंबल करके एक साथ मर्ज करना है, लाइक टर्म्स और डिसलाइक टर्म्स होंगे उनको एक साथ लिख देना है। तो करेंगे 1 का a का करेंगे इन तीनों टर्म्स के साथ, फिर b का करेंगे इन तीनों टर्म्स के साथ, c का करेंगे तीनों टर्म्स के साथ। a का कीजिए कितना आएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के ए सी, 3 टर्म्स आ गए। अब b का तीनों के साथ, a का किया a के साथ a स्क्वायर, a का किया b के साथ ए बी, a का किया बच्चों c के साथ ए सी। अब b का कीजिए सभी के साथ, b का करेंगे a के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस का b a, इस b का करेंगे b के साथ तो बच्चों क्या आ जाएगा b स्क्वायर, फिर b का करेंगे c के साथ तो बच्चों क्या आ जाएगा b c, ठीक है। थर्ड टर्म्स क्या करेंगे, सी का तीनों के साथ तो बच्चे क्या आ जाएगा, सी का करेंगे ए के साथ तो सी ए, सी का करेंगे बी के साथ तो सी बी, और सी का करेंगे बच्चों इसमें तो सी उसके। 9 टर्म्स हो गए, 3a। अब इसमें बच्चों लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लगाएंगे, ए बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी ए होता है, या बी इक्वल टू ए, दोनों सेम रहते हैं। वैसे अरेंज कर लो और स्क्वायर को डिग्री के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर वाले सब लिख दिए। ए बी ऑर्डर में सही लिखा हुआ है तो ए बी, प्लस के ए सी लिखा हुआ है तो इसे सी ए लिख लो। एक देखो ए बी सी, अगर इसके हम बच्चों साइकिल बनाएंगे तो ए बी और सी, तो इस तरीके से चलेगा। साइकिल का रोटेशन बच्चों कैसे होगा, ए के बाद बी के बाद सी, ए बी आ गया, ठीक है। अब क्या आएगा बच्चों, ए बी आ गया, यहाँ से सी ए लिखेंगे क्योंकि सी के बाद ए, तो सी ए लिख लीजिए, ए बी उसे चेंज करके लिख लो, ए बी, बी स्क्वायर हम आगे लिख चुके हैं, बी सी सही है अपने हिसाब से, सी ए ये भी ठीक लगा हुआ है, वैसे बी सी। बाकी का अब देखो बच्चों इसमें लाइक टर्म्स जुड़ेंगे, ये इसके साथ है, सी ए इस सी ए के साथ है, और बी सी इस बी ए के साथ है। इन सबको एडअप कर लो बच्चों, क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। यही पूछने के लिए आता है कि बच्चों क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई अंतर नहीं है कि चीज़ें कन्फ्यूजन होना। कभी कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बहुत चीज़ें एरर होती है, तो बच्चों इसमें देखना है कि किस तरीके से, तो एरर मत करना। साइन चेंज करके बोल दिया तो बच्चों एरर नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आपसे साइन चेंज करके आइडेंटिटी बच्चों कोई इसी में आइडेंटिटी में पूछ लेता क्या, -a - b का होल स्क्वायर, बच्चों क्या आएगा। आइडेंटिटी सेम है बच्चों, ध्यान से समझना है, ठीक है। इस आइडेंटिटी में ध्यान से समझोगे, मैंने क्या बोला बच्चों, तो एक आइडेंटिटी बताइए जिसको -a और -b का होल स्क्वायर, आपसे ये आइडेंटिटी पूछे, आप तो बोलोगे ये तो आइडेंटिटी मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं है। तो समझना है क्या क्या, मैं इसकी कंपेरिजन करूंगा बच्चे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के बच्चों इस होल स्क्वायर से मैं इसकी कंपेरिजन करूंगा, तो a की जगह पर बच्चों क्या बन गया -a, b की जगह पर बच्चों यहाँ पे क्या बन गया -b। अब ये आइडेंटिटी तो तुम पे आती है ना, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये तो बहुत आसान आइडेंटिटी है। तो अब इसमें रिप्लेस कर दो, तो इसकी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -a इंटू -b, ये हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं, आसान है। तो इन सबको होल स्क्वायर्स को खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इसमें कोई दोनों में चेंज ही नहीं है, सेम आइडेंटिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना है जब कोई भी टीचर्स आपके सामने अगर साइन चेंज करके उसमें लिख देता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कोई फियर नहीं करना, बिल्कुल एकदम कूल होके आंसर एकदम कूल होके देना। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे बच्चों, ये समझ में आएगा तो इसका आंसर ये आ गया। हम इस आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसकी फॉर्म क्या आ जाएंगे बच्चों, या तो ऐसे फॉर्म लिखेंगे a प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी इसी तरीके से, या फिर हम इसे क्या लिख देंगे बच्चों, ये अभी हमने एक्सपेंशन निकाला, इसको लिख देंगे। और एक्सपेंशन बच्चों क्या आया इस आइडेंटिटी का, इस आइडेंटिटी का बच्चों एक्सपेंशन है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ठीक है। समझ में आ गया, सिस्टमेटिक तरीके से लर्न करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। बस आइडेंटिटी याद कीजिए बच्चों। अगर आपको मैथ्स में कमांड करनी है
एक एक क्वेश्चंस करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, ऐसा तुम्हें फील ही नहीं होगा कभी भी हाँ कुछ भी क्वेश्चंस कहीं से भी आउट ऑफ सिलेबस आया। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी बच्चों, आइडेंटिटी नंबर 5, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब को बच्चों 3 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि दे रखा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 आइडेंटिटी होगी बच्चों, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। अब देखो ध्यान से देखोगे, अब हमें अलग हर किसी का 1 बाई 1 नहीं करना है, अब कुछ ऊपर वाली आइडेंटिटी की हेल्प ले लेनी है। a प्लस बी और a प्लस बी बच्चों ये है a प्लस बी, इसका प्रोडक्ट क्या है ये सीधा लिख लीजिए, सीधा लिख लेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। दूसरे वाले ब्रैकेट में बच्चों क्या आ जाएगा a प्लस बी का। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट खोलिए, ओपन कीजिए इसको 1 बाई 1। अगर हम इसे ओपन करेंगे बच्चों क्या आएगा, a का इन 3 घटा, देखो इसमें कितने टर्म्स है बच्चों 3, इसमें बच्चों टर्म्स कितने 3, इसमें बच्चों टर्म्स कितने 2 और 3 करेंगे बच्चों टर्म्स टोटल कितने आएंगे 6। याद रखना कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो 6 टर्म्स आएंगे टोटल, तो 6 टर्म्स देखेंगे, ए का करेंगे इन तीनों के साथ, फिर बी का करेंगे तीनों के साथ, यानी 3 टर्म्स हो जाएंगे, तो 6 टर्म हो जाएंगे। ए का ए के साथ कीजिए बच्चे क्या आएगा ए क्यूब, इस ए का बी के साथ प्लस का ए बी स्क्वायर, और इस ए का 2ab के साथ तो प्लस के 2a स्क्वायर बी। सेम इसी तरीके से इस बी का करेंगे 1 बाई 1 तीनों टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, डिग्री के हिसाब से अरेंज कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, प्लस देखो अब कम्यूटेटिव लॉ लगाना है, तो ये तो अपने हिसाब से सही लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर, ये भी सही लिखा हुआ है 2a स्क्वायर बी उसको सिंक्रो चेंज कर लो उसकी जो दे रखा है, तो ए स्क्वायर बी प्लस ये हम आगे लिख चुके हैं, ये क्या आ जाएगा जो सही लिखा हुआ ए बी स्क्वायर। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स देखेंगे, ए बी स्क्वायर बच्चों का है ए बी स्क्वायर, ये है 1 ये रहा और 2 ये रहे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3, 2a स्क्वायर बी, एक टर्म्स ये रहा एक ये, तो ये दोनों टर्म्स हैं जो कॉम एक साथ एडअप हो जाएंगे, ऑपरेशन लग जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इन दोनों को एडअप करेंगे बच्चों, इस वाले और लास्ट वाले टर्म्स को, फर्स्ट और लास्ट को, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3ab स्क्वायर, सिमिलर इसमें फर्स्ट मिडिल की ये दोनों टर्म्स, तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। इन दोनों बच्चों कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है और ए भी कॉमन दिख रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लीजिए। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी भी याद कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी का एक्सपेंशन आ गया। अगर और लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट से इसमें से कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्मों में से, तो बस क्या आ जाएगा बच्चों ए प्लस बी, ये कॉमन बच जाएगा आपका। तो हमारे पास आइडेंटिटी ये आ गई, यानी इन दोनों टर्म्स को याद कर सकते हैं। अब बच्चों कभी ठीक है बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से हम इसका एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं बच्चों, ओपन कर सकते हैं कि इस तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे बच्चों, इसकी सिमिलर आपको मल्टीप्लाई करना है तीनों में, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इस आइडेंटिटी को ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसी तरीके से लिखना है, यानी एक्चुअल में इसके बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास ये 2 आंसर आ जाएंगे, इन दोनों को लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab प्लस के ब्रैकेट्स में ए प्लस बी। समझ में आ गया बच्चों आइडेंटिटी। अब इसके नेक्स्ट इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, नीचे वाले सेक्शंस को कॉपी कर लेना। बहुत ही आसान है बच्चों, बस ये है कि आपको थोड़ा अच्छे से आइडेंटिटी को देखना, लर्न करना। अगर नहीं आती तो 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आने लग जाएंगे। आइडेंटिटी नंबर बच्चों 6 में देखोगे बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब में बच्चों देखेंगे आइडेंटिटी 3 टाइम्स लिखेंगे, सेम a माइनस बी और a माइनस बी, क्योंकि इस पर डिग्री 3 है, तो इस पर एक्सपोनेंट जो 3 है, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई हमने किया था, इन 2 का तो कर रखा है पहले भी, ऊपर हमने इसका मल्टीप्लाई पहले कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, वो माइनस के 2ab, तो माइनस के 2ab। जब इसके साथ बच्चों प्रोडक्ट को हमें किसका मल्टीप्लाई करना है बच्चों, a माइनस बी का, तो वो इसे ओपन करना है या आपको खुद करना है, तो बच्चों क्या आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। अगर बच्चों इस तरीके से नहीं याद है ये, तो इसे एक्सपेंड कुछ बच्चों के इस तरीके से, तो इसका एक्सपेंशन कर सकते हो, जैसे हमने ये एक्सपेंशन का शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, तो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3 या प्लस हो जाएगा बच्चों। जब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 3ab स्क्वायर। आप ये अगर किसी बच्चों को ये याद है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको याद करना बच्चों आसान हो जाता है, क्योंकि ये सिंक्रो में दिखता है, फ्लो में दिखता है कि a माइनस बी है तो सभी में माइनस का साइन है, a प्लस बी है तो बच्चों सभी के सभी में प्लस के साइन है, इस वाले में प्लस है तो ऑल टर्म्स में प्लस है, इसमें एक माइनस है तो लास्ट वाला टर्म्स माइनस है प्लस वाले में। तो बेसिक आइडेंटिटी। और बच्चों एक और आइडेंटिटी देखेंगे, मैं ऊपर वाला सेक्शन इरेज कर रहा हूँ बच्चों, तो इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन आइडेंटिटी नीचे लिख रहे हैं और उसको सॉल्यूशन ऊपर करेंगे, ऐसे टोटल को सेक्शन को इरेज करेंगे। आइडेंटिटी नंबर बच्चों 7 आइडेंटिटी बच्चों क्या है, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा एरर होती है बच्चों से, समझ में आती नहीं है, तो समझना है कि बच्चों भूल जाते हैं इस आइडेंटिटी, तो अच्छे से देखना क्या आएगा इस आइडेंटिटी का। तो ये आंसर हमें किस तरीके से इसका निकालना है ये देखना है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाले सेक्शन की 4 आइडेंटिटी मैं बच्चों से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखना है इसमें हमें क्या निकालनी है, आइडेंटिटी नंबर 7, और आइडेंटिटी है हमारे पास क्या बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू। और ए क्यू प्लस बी क्यू को ध्यान से देखेगा बच्चों, बहुत ज़्यादा एरर होती है, बच्चे नहीं बता पाते हैं, याद ही नहीं रहती है। तो कैसे याद करना है, 2 आइडेंटिटीज से बनाएंगे, दोनों आपको याद करनी है। ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बच्चों किस किस में आ रही है, अगर हम इन दोनों आइडेंटिटी को देखें तो इस आइडेंटिटी में आ रही है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बच्चों किस में इन्वॉल्व है, इस आइडेंटिटी के अंदर, है कि नहीं बच्चों, ये आइडेंटिटी के अंदर इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। तो इसी से हम इसकी हेल्प से निकालेंगे, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू को इसी में से मर्ज करके निकालेंगे। तो हम यहाँ से समझना, यानी ए प्लस बी का होल क्यू, मैं दोनों आइडेंटिटी लिखूंगा, यहाँ पर आंसर लिख देंगे नीचे। ए क्यू प्लस बी क्यू को हम बच्चों क्या लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी हो जाएंगे बच्चों हमारे पास। इसकी आइडेंटिटी जो हमने भी निकाली है, आइडेंटिटी नंबर 5। इसमें से इस सेक्शन को LHS में रखो, बाकी का RHS में लेके आओ। तो बच्चों RHS में लेके आएंगे तो बच्चों क्या जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में बच्चों ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो पहली आइडेंटिटी हमारे पास ये आ गई। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत आसान है, बस कोशिश करना अच्छे से समझने की। इसकी आइडेंटिटी आप देखेंगे तो क्या आ जाएगी बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, माइनस 3ab और ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ प्लस है, सब में प्लस आएगा, बस ये इसमें माइनस आएगा, अच्छे से समझना। ओपन करेंगे तो यही, इसको खोलेंगे, इसे खोलेंगे, कट के यही आ जाता है। तो सीधा दूसरा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बच्चों क्या है, अब इसी सेक्शन को देखेंगे। अब हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या लिख रहे हैं बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। अब यहाँ से समझना एक और आइडेंटिटी क्या बनेगी बच्चों, ये ए क्यू प्लस बी का होल क्यू, इसे मैं 3 टाइम्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी और ए प्लस बी, समझ में आ गया। माइनस, ध्यान से समझोगे, माइनस के 3ab ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा बच्चों, ए प्लस बी। ये एक अलग टर्म्स है बच्चों, ये पूरा एक अलग टर्म्स है। अब ध्यान से देखोगे बच्चों, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, ए प्लस बी मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी इसमें ए प्लस बी, एक में ब्रैकेट कॉमन ले लेता हूँ, इधर ए प्लस बी है, बाकी का मुझे और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ए प्लस बी आप कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी जब बच्चों आप कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी ब्रैकेट में लिख लीजिए, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, बिग ब्रैकेट। इसमें क्या बच जाएगा बच्चों, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों ए प्लस बी माइनस 3ab। समझ में आ गया बच्चों, कुछ नहीं किया मैंने, ए प्लस बी को बाहर ले लिया ब्रैकेट से, इसमें से एक ए प्लस बी बाहर चली जाएगी, 2 ए प्लस बी बच जाएंगे ब्रैकेट में, वो भी प्रोडक्ट में। अब इसका प्रोडक्ट बच्चों खोलो, ओपन करो। अगर मैं इसके प्रोडक्ट को बच्चों ओपन करता हूँ तो क्या आएगा, ध्यान से देखोगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें ओपन करेंगे इन दोनों का, और ए प्लस बी बच्चों है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से देखना है, एरर मत करना। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसका प्रोडक्ट खोलेंगे बच्चों आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 3ab। ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 3ab। जब आगे ओपन करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ab। ये बच्चों दूसरी आइडेंटिटी हो गई इसका। एक आंसर बच्चों ये आ गया, तो दूसरा आंसर बच्चों क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट आंसर। ये आइडेंटिटी बच्चों बहुत बार पूछी जाती है, इस चीज़ को हम लर्न याद करते हैं, ये भी यूज़ में करने के लिए क्या है बच्चों, आंसर क्या है, इससे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करते हैं। क्यों, अगर आपसे बच्चों बोला जाए कि ए प्लस बी की वैल्यू बच्चों 3, ए प्लस बी की वैल्यू बच्चों मान लो तुम 10 मान लीजिए, और ए बी की वैल्यू बच्चों कितना मानना है आपको, 24। ये आपको आंसर दे दिया बच्चों कि ए प्लस बी की वैल्यू 10 वैल्यू और ए बी की वैल्यू जो है 64, ठीक है, 64 दे रखा है। तो बच्चों अब ए क्यू प्लस बी की को आंसर बताओ क्या आने वाला है। तो आप डायरेक्ट, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इस तरीके से आप निकाल पाओ, तो करेंगे क्या, इस आइडेंटिटी को यूज़ करो। इसमें क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है, ए बी की वैल्यू पुटअप पता है, इसकी ए बी की पुटअप, तो सब में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। क्या आ जाएगी बच्चों, ए प्लस बी की आइडेंटिटी, इसमें हम पुटअप करेंगे तो 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 24 इंटू 10, तो 10 का क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, 1000 माइनस 10, इसमें करेंगे इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 3 जा 72 माइनस के 72 इंटू 10, तो इसका कितना आ जाएगा 720। अब 720 को इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 280,
ठीक है। तो ये वैल्यू सीधा आंसर आ गया बच्चों किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का। आपको अलग से करना ही नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीएससी, ओलंपियाड, अदर कंपटीशन एग्जाम जो भी इससे हैं, पॉलिनोमियल से, इससे आइडेंटिटी बहुत सारे क्वेश्चन से करवाएंगे बच्चों। इन्हें खत्म होने दीजिए। आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी के सभी करवाएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा पार्ट बच्चों ये आ गया समझ में। तो इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी बच्चों हमारे पास क्या आ गई बच्चों, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों इन्हीं की आइडेंटिटी हेल्प से। क्वेश्चंस आइडेंटिटी इसमें चेंज कर करके लिखेंगे कि इनकी अलग फॉर्म भी अभी देखेंगे कि क्या क्या फॉर्म बच्चों आ सकती है उससे रिलेटेड कर करके आइडेंटिटी से। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, दूसरा पार्ट है इसका, वो आपको करना है खुद सेल्फ। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। तो बच्चों क्या है, 8 नंबर की जो आइडेंटिटी है बच्चों क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो चेंज करते आइए सभी वैल्यूज़ को, तो बच्चे क्या आएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस, देखो हम इसकी आइडेंटिटी लिखे ना लास्ट वाली, बस उसको कॉपी कर लीजिए। हमें निकालना क्या बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये दूसरी साइड से इधर चल के आएगा, 3 माइनस 3 ए बी ब्रैकेट, वो माइनस 3 ए बी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी इधर आएगा दूसरी साइड। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा ए 3 ए बी, यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा ए माइनस बी। समझ आ गया, बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान थोड़ा अच्छे से समझना है। दूसरी वाली आइडेंटिटी बच्चों क्या आ जाएगी, सेम इसी तरीके से क्या आएगा, ए प्लस बी। ठीक है, वो ए प्लस बी नहीं बच्चे, ए माइनस बी। जिस तरीके से हमने ये आइडेंटिटी की, सेम हमने क्या किया, ए माइनस बी को यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, ये वाली आइडेंटिटी को, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ प्लस की आती है, बस ये याद रखना है। और खोलने पर तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। सबसे ज़्यादा एरर होती है बच्चों इन आइडेंटिटी में बताने में, क्या बच्चों समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, कैसे क्या है। ठीक है, तो समझ आ गया। इससे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, और जो पिछले एग्जाम्स में यानी कंपटीशंस के एग्जाम्स में है वो क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे जाते हैं अदर्स में। तो ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि एनटीएससी और ओलंपियाड अदर्स में किसी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा अच्छे से देखना बच्चों। आइडेंटिटी समझ में आ गई, अभी पहला पार्ट एक सेक्शन हुआ है, और इससे और भी आइडेंटिटी हैं, इसके अलग अलग फॉर्म भी हैं, तो वो सभी के सभी फॉर्म करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो थोड़ा अच्छे से देखिए। तो ठीक है बच्चों, करना क्या, एक काम और करना है जो आपको दूसरे लोगों को शेयर करना है और इस पर कमेंट भी करना है। ठीक है बच्चों, तो आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।